ऑक्सीजन का मिशन पॉसिबल। जी हां, कोरोना काल के बीच ऑक्सीजन की कमी सिर्फ एक समस्या भर नहीं रह गई है, बल्कि ये एक अभियान बन चुका है और त्रासदियों से भरी तस्वीरों के बीच ऑक्सीजन की कमी को पूरा करने के लिए सरकार से लेकर कई कंपनियां भी जुट गई हैं। प्रदेश में कई जगह ऑक्सीजन के प्लांट लग चुके हैं, तो कई जगहों पर लगने जा रहे हैं, जिससे ऑक्सीजन का मिशन पॉसिबल सक्सेसफुल बनाया जा सके। सारी जिंदगी पुलिस की सेवा की और आज अपने लिए इंजेक्शन नहीं जुटा पा रहे। कोई सुनने को राजी नहीं है, ना कोई बात करने को राजी है कि हमारे पास नहीं है, हमारे पास नहीं है। आज वो अपने लिए सरवाइव करने की कोशिश कर रहे हैं, तो इंजेक्शन नहीं मिल रहे जिससे वो सरवाइव करेंगे। आंसुओं का ये सैलाब बता रहा है कि दिल के अंदर का मंजर क्या है। पिता को बचाने के लिए बेटे को रेमडेसिविर की जरूरत है। हाथों में सिलेंडर, दिल में पल पल खत्म होती अपनों की सांसों की चिंता। लेकिन प्लांट के गेट पर लगे इस बोर्ड के आगे सब लाचार। न ऑक्सीजन, न रेमडेसिविर। अपनों के लिए खा रहे दर दर की ठोकर। ये वो चंद तस्वीरें हैं जो कोरोना काल में सबसे जरूरी ऑक्सीजन और कोरोना से बचाने वाली जीवनदायक रेमडेसिविर को लेकर मचे त्राहिमाम को दिखा रही हैं। लोगों का साथ उनके अपनों से हर पल छूट रहा है। अगला पल कौन किसके साथ होगा, नहीं होगा, इसका डर हर सांस के साथ गहरा हो रहा है। पल पल टूटती सांस की अपनों को फिक्र कि 4 सिलेंडर बढ़ जाएं कि किसी तरह काम तो चालू हो टेम्परेरी बेस पे। मुश्किल बढ़ा रहे बेपरवाह अस्पताल और अफसर। प्रदेश में ऑक्सीजन और रेमडेसिविर की किल्लत को दूर करने के लिए सीएम योगी खुद दिन रात एक कर रहे हैं। तो फिर सवाल यह है कि हालात क्यों नहीं सुधर रहे? क्योंकि रविवार को सीएम ने खुद प्रदेश के सरकारी अस्पतालों में जीवनदायक रेमडेसिविर इंजेक्शन की बड़ी खेप पहुंचवाई है और अपनी टीम 11 को आदेश दिए हैं कि कमजोर वर्ग के साथ ही हर जरूरतमंद तक ये इंजेक्शन पहुंचने चाहिए। लेकिन हकीकत में सरकारी अस्पतालों में क्या हो रहा है, खुद सुनिए। रेमडेसिविर इंजेक्शन लेने आया हूं मैं दिल्ली से। तो आपको नहीं मिल पा रहा है? नहीं, मुझे ये बिल्कुल भी नहीं दे रहे हैं और इनके पास माल है तब भी नहीं दे रहे हैं। मेरे पास सारे डॉक्यूमेंट्स हैं तब भी नहीं दे रहे हैं। कितनी देर से घूम रहे हैं आप? मेरे को 2 घंटे हो गए अंदाजा। मरीज की हालत क्या है? कह रहे डीएम साहब के पास जाओ, हमारे पास स्टॉक नहीं है, जबकि इनके पास स्टॉक है, इन्होंने एक्सेप्ट किया है। किसी को अपने पिता की जान बचाने के लिए रेमडेसिविर चाहिए, तो किसी को अपनी पत्नी, अपनी माँ और अपने बच्चों के लिए। लेकिन रेमडेसिविर कहाँ मिलेगी, कैसे मिलेगी, कोई नहीं जानता। हर शख्स केवल उम्मीद लिए भटक रहा है। ये हालात तब हैं जब प्रदेश के मुखिया खुद सभी को रेमडेसिविर देने के आदेश दे चुके हैं। सभी सरकारी अस्पतालों में रेमडेसिविर रहे मौजूद। कमजोर वर्ग और जरूरतमंदों को बांटी जाए रेमडेसिविर। अस्पतालों में संसाधनों की न हो कोई कमी। टीम 11 को सीएम के साफ और सख्त निर्देश। रेमडेसिविर की बड़ी खेप की सप्लाई की गई। लापरवाही यहीं खत्म नहीं होती। बरेली के इस अस्पताल के बाहर बैठे इन लोगों से कोई पूछे कि क्या बीत रही है, जब अस्पताल ने अचानक इनके मरीज को बाहर का रास्ता दिखा दिया। न कोई पूर्व सूचना और न ही कोई इंतजार। आज बिना किसी कारण बताए हुए सबको, जो भी पेशेंट थे हमारे भाई से, सभी लोगों को यहाँ से डिस्चार्ज कर दिया गया। सब लोग जिंदगी और मौत से जूझ रहे हैं और परेशान हैं। प्रशासन ध्यान दे, माननीय योगी जी ध्यान दें, माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी ध्यान दें, माननीय डिप्टी सीएम ध्यान दें। मैं सबसे निवेदन करना चाहता हूँ कि डीएम बरेली और कमिश्नर बरेली को तत्काल विनायक हॉस्पिटल में गैस आपूर्ति करने को सुनिश्चित कराएं, जिससे कि 100 लोगों की जान बचाई जा सके। तस्वीरें बरेली के विनायक हॉस्पिटल की है। कोविड हॉस्पिटल में ऑक्सीजन खत्म होने के बाद अचानक हड़कंप मच गया। अस्पताल ने भर्ती मरीजों को बाहर निकालना शुरू कर दिया। जब परिजनों ने विरोध किया तो बेतुके जवाब दिए जाने लगे। अस्पताल की इस लापरवाही के दौरान एक कोरोना मरीज ने ऑक्सीजन न मिलने से दम तोड़ दिया। क्यों आपके मरीज को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज किया गया? क्यों किया गया डिस्चार्ज? ये पूछ रहे हैं हम। आप जब आपके हमारा रास्ता जमा करवा, परसों हमारे मरीज को आराम था, रात में एसी चला दी ना, दो हमारे मरीज की तबीयत फिर बिगड़ गई। अब ऑक्सीजन की कारण ऑक्सीजन नहीं है या ये नहीं है तो क्यों नहीं है? आप पैसा जमा करो और ऑक्सीजन का इंतजाम करिए। हम कहाँ ले जाएं, किस जगह ले जाएं, ये बताइए, हमें कहाँ ले जाकर डालें। आपको जो मरीज है ना, आप उनकी समस्या उनको ठीक करिए, आगे के मरीज आप क्यों ले रहे हैं? विनायक हॉस्पिटल की मनमानी पर सवाल वाजिब है। जब ऑक्सीजन नहीं, इलाज के इंतजाम नहीं,
तो फिर नए मरीजों को क्यों भर्ती किया जा रहा है? मतलब साफ है कि पैसों के खेल में जिंदगी का सौदा किया जा रहा है। आगरा भी ऑक्सीजन की भारी किल्लत का सामना कर रहा है। दिन भर लोग अपने मरीजों की जान बचाने के लिए ऑक्सीजन प्लांट की खाक छानते दिख रहे हैं। लोग सुबह से लाइन लगाते हैं कि किसी तरह चंद घंटों की सांसों के लिए उन्हें ऑक्सीजन मिल सके, लेकिन हालात ये हैं कि ऑक्सीजन प्लांट्स में आउट ऑफ स्टॉक के बोर्ड और अस्पतालों के ऑक्सीजन को लेकर अधिकारियों के भेजे जा रहे लेटर लोगों की धड़कनें बढ़ा रहे हैं। मेरे घर में, मेरे परिवार में और मेरे पूरे खानदान के अंदर सब लोग बीमार पड़े हुए हैं और किसी को भी बेड मिलने की व्यवस्था नहीं हो पा रही है। फिर जैसे तैसे हम लोग अपना इलाज कर रहे हैं घर के अंदर जा करके। अब हमें ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं मिल रहे, कभी सिलेंडर मिल जा रहे हैं। अब हम लाइनों में बेवकूफ़ों की तरह लगे हुए हैं, लेकिन हम लोगों को ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है। प्रशासन जो है वो केवल हॉस्पिटलों को दे रहा है। हॉस्पिटल में हमें बिस्तर मिलेंगे नहीं, यहाँ पर हमें ऑक्सीजन मिलेंगे नहीं, तो हमें वैसे ही बोल दे हम यहाँ पर लाश बन के लेट जाते हैं। हालांकि इस बीच राहत भरी खबर ये भी है कि डीएम आगरा के मुताबिक 12 टन ऑक्सीजन का टैंकर पहुंच चुका है, जिसकी सप्लाई अस्पतालों में प्राथमिकता के तौर पर की जा चुकी है, जबकि मोदी नगर और रुड़की से आई 32 टन ऑक्सीजन की सप्लाई प्लांट्स में होगी, जिससे होम आइसोलेशन वाले मरीजों को ऑक्सीजन मिल सकेगी। जनपद आगरा में जो रात से ऑक्सीजन की किल्लत स्टार्ट हुई थी, उससे पहले सरकार ने इमीडिएटली हमारे पास 2 टैंक भेज दिया। एक टैंक हमारे एसएन मेडिकल में आ गया है, यहाँ उनकी आपूर्ति हो गई है। जैसा आप पीछे देख रहे हैं, जो हमारे 6 मेजर हॉस्पिटल्स हैं जिनके पास लिक्विड ऑक्सीजन होता है, यहाँ से हम उसको भेज करके उनके टैंक में भरवा देंगे अभी। इसके अलावा एक और हमारी 16 MT की ट्रक जो है मोदी नगर से पिछले 2 घंटे पहले निकल चुकी है। स्पॉट करके गाजियाबाद पुलिस और हमारी आगरा की पुलिस उसको स्पॉट करके लेके आ रही है। प्रयागराज में ऑक्सीजन की कमी को पूरा करने के लिए यूरिया बनाने वाली कंपनी इफ्को भी आगे आई है। बहुत जल्द कंपनी ऑक्सीजन प्लांट लगाने जा रही है, जिससे 15 जून तक ऑक्सीजन की सप्लाई शुरू हो जाएगी। अभी भी कंपनी जरूरत के हिसाब से ऑक्सीजन सप्लाई कर रही है। जो हमारे माननीय प्रबंध निदेशक जी ने अनाउंस किया है कि वो जो क्या कहते हैं 4 ऑक्सीजन के प्लांट हम लगाएंगे, तो उसमें कलोल का ऑक्सीजन प्लांट ऑलरेडी स्टार्ट हो गया है और आंवला जो बरेली की यूनिट है उसमें ऑलरेडी ऑर्डर प्लेस हो गया है। वो भी अगले 2-3 दिन में उसका माल सप्लाई शुरू हो जाएगा। और 2 प्लांट और इफ़को फूलपुर में और इफ़को पारादीप में, तो इफ़को फूलपुर का ऑर्डर भी हमारा अगले हफ्ते प्लेस हो जाएगा। प्रदेश में बदहाली की तस्वीरें हैं तो राहत भरी खबरें भी हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि सुविधाएं लोगों तक सही तरीके से पहुंच नहीं पा रही हैं, जिसकी वजह से हालातों से ज्यादा बड़ी दिक्कत बदइंतजामी साबित हो रही है और उस पर निजी अस्पतालों की मनमानी हालातों को बद से बदतर कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा।